और चलिए अब खबरों से कानपुर में HDFC बैंक की महिला कर्मचारी आस्था सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। इस दौरान आस्था सिंह ने क्या कहा है, ये वीडियो उनके ग्राहक के साथ नहीं बल्कि उनके सहकर्मी के पति के साथ हुआ विवाद का है। HDFC बैंक में एक वीडियो वायरल होता है कि मैं ठाकुर हूँ। मेरे साथ आस्था सिंह जी हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉय हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या वजह पड़ गई कि आपने इस तरीके की जो बात कही है। मैम, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है इस वीडियो की पूरी सच्चाई? सर, ये मामला 6 जनवरी का है। इसको 1 महीने बाद सोच समझ के बिल्कुल अपलोड किया गया है। सब मौका देख के अपलोड किया गया है। मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर का मामला नहीं है और ये हमारे यहाँ बैंक स्टाफ जो कार्यरत थी उस समय, उनके हस्बैंड का मामला है ये सर। 6 जनवरी को वो महिला रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी और रेजिग्नेशन देने के बाद उनकी डिमांड थी कि उनको सेम डे रिलीविंग कर दिया जाए। हालांकि अगर वो बैंक में पुरानी थी तो उनको भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि सेम डे रिलीविंग ऐसे नहीं होती है। नोटिस पीरियड हमें सर्व करना पड़ता है ताकि बैंक भी अपने लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ सके वहां किस, ताकि काम हैम्पर ना हो। क्योंकि बैंक ऑलरेडी इस चीज से परेशान थी, सीनियर मैनेजमेंट ऑलरेडी इस चीज से परेशान था, तो बैंक ने सेम डे मैडम को रिलीव भी कर दिया। उसके बाद लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। रिलीविंग प्रोसेस कंप्लीट होने में 4 सवा 4 बजे तक का समय लग गया, क्योंकि 3:30 बजे तक तो कस्टमर हैंडलिंग का ही टाइम होता है सर। अब उसके बाद मैडम दोपहर सुबह से उनकी ननद भी ब्रांच में बैठी हुई थी। ननद से मेरा थोड़ा कुछ विवाद हो गया था सुबह की तरफ। वो महिला विवाद था, वो वहीं के वहीं खत्म हो गया था। उनका भी कुछ थोड़ा सा कमेंट जो मेरे तरफ आया था, वो उनकी वो टोन मुझे सही नहीं लगा। उनके साथ कुछ लोग भी थे जिनसे आपकी बहस हो रही थी, तो कौन लोग थे, किस तरीके की बहस हुई, क्या बोला उन्होंने आपसे? समझी नहीं सर। जो आपके यहाँ जो लेडीज थी, जो एम्प्लॉय हैं, उनके साथ कुछ लोग और भी आए थे, कौन लोग थे वो उनके हस्बैंड थे सर और उनकी ननद थी। अब वो यहाँ पे ये कह रही है कि हम तो कस्टमर हैं बैंक के। अरे अगर आप कस्टमर हो तो आप कस्टमर के आपके अपने अकाउंट की कोई क्वेरी लेकर के आए थे? आप क्या कस्टमर टाइमिंग में आए थे? आपने क्या कोई अपने अकाउंट की ऐसी समस्या बताई थी जिसको बैंक ने नहीं सुना और आपके साथ गलत किया? आपने तो खुद को एज अ कस्टमर रिप्रेजेंट नहीं किया ना, आप तो एम्प्लॉय, आपने तो खुद को एक एम्प्लॉय के तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो फिर अब आप इसको कस्टमर का मुद्दा दे क्यों रहे? आपने पहले वीडियो वायरल किया कस्टमर के नाते, जब आपका ये पैतरा काम नहीं आया तो अब आपने खुद को बैंक का ये बता दिया कि हम तो उनके हस्बैंड थे लेकिन हम बैंक के भी कस्टमर है। अरे बैंक में तो लाखों करोड़ों कस्टमर है। मैम? उन्होंने कमेंट भी कुछ किया था, उसके बाद आप थोड़ा सा आपने भी कुछ बातें बोली, क्या था, क्या कमेंट किया आपने? सर उन्होंने ब्रांच में घुसते ही, जो भी उनकी बहन ने उनको उस विवाद के बारे में, सुबह के विवाद के बारे में नरेट किया हो, उन्होंने बैंक में घुसते ही मुझसे सबसे पहले ये कहा कि कौन है, कौन जात का है जो बहुत ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा है। वो मैं तब तक कुछ नहीं बोली थी मैं। उसके बाद उन्होंने एक हाथ जेब में डाल करके फोन में, अरे प्रेस से हैं, सारी हेकड़ी निकाल देंगे, सारी गर्मी निकाल देंगे और ये पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को बुलाओ, इनको जेल कराते हैं, आप दिखाते हैं कि क्या होता है। उसके बाद वो अंदर आते हैं, मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहते हैं कि ज्यादा गर्मी है, गर्मी उतारे। जब मुझसे कोई अपनी मर्यादा भूल करके बात करेगा सर, तो मुझे अपनी मर्यादा कैसे याद रहेगी? तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि उनकी तरफ से अपदस्थता करी गई आपसे, तो क्या आगे आप कोई कार्रवाई करेंगी इसमें? बिल्कुल सर, मैं कार्यवाही करूंगी इस पे। बिल्कुल मैं इस पे कार्यवाही करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सारी चीजें चल रही हैं, लोग भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, कल की डेट में अगर मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बिल्कुल इनके ऊपर मानहानि का केस करूंगी। मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगी कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी गिल्टी है वो सामने आए। अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं खुद को भी उतना ही गिल्टी मानूंगी जितना मैं सामने वाले को गिल्टी मान रही हूँ। अगर आप सत्य हैं तो आपने खुद को एज अ कस्टमर वहां क्यों रिप्रेजेंट किया? पहली रील में आपको पहले ही दिन अपना सच बताना चाहिए था। वीडियो वायरल करने के बाद आपको अपना तथ्य रखना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था, आपको अपनी वाइफ का रिलीविंग लेना था और आप उस मुद्दे के लिए आए थे, आपके साथ अभद्रता की गई। आपने पहले खुद को कस्टमर रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जब आपकी दाल नहीं गली तो आप इस पैतरे पर उतर आए। हमारे साथ थी आस्था सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगी और आगे कार्रवाई की बात बोली है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ अंकित शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर।